दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करने में उसमें रस लिया जाना और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति भावना जागृत होती है। कहते हैं जो समाचार चैनल हैं या जो अखबार हैं, समाचार पत्र हैं या कोई अन्य साधन है जो कि दोषों का पर्दाफाश करते हैं, ठीक है, वो बुरी बात नहीं है, वो अच्छी बात है। लेकिन बुराई ये है कि सिर्फ दोषों का पर्दाफाश करना, सिर्फ दोषों को दिखाना एकमात्र कर्तव्य मान लेना, किसी के गुणों को ना दिखाना या जितनी जो है रस लेके आप दोषों को दिखाते हैं, अच्छाइयों में उतना आप जो है रुचि नहीं लेते हैं, ये गलत बात है। बहुत से ऐसी घटनाएं भी निरंतर होती हैं जो कि कुछ लोगों द्वारा अच्छे कार्य किए जाते हैं, उनको भी दिखाया जाए तो क्या हो, लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागृत हो। अब वो अपने जीवन की कुछ घटनाएं ऐसे बता रहे हैं कि जिससे कि उनके मन में ये विश्वास पैदा हो गया कि समाज से पूर्ण रूप से सच्चाई और ईमानदारी खत्म नहीं हुई। एक बार की क्या घटना वो बता रहे हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 रुपए के बजाय 100 रुपए का नोट दे दिया। मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। मैं टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे के हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। एक बार की एक घटना लेखक ने बताई कि किस प्रकार से वो उनका जो है सच्चाई और ईमानदारी पे से विश्वास नहीं हटा। क्या हुआ, एक बार जो है लेखक ने 10 रुपये के बजाय 100 रुपये का नोट जो है टिकट बाबू को दे दिया। लेकिन जब टिकट बाबू सेकंड क्लास एसी में आए और उन्हें वापस जो है 90 रुपये लौटाए तो उनके चेहरे पे क्या था, एक विचित्र सा संतोष था। इसका मतलब वो बड़े परेशान थे कि गलती से जो है किसी व्यक्ति ने उन्हें 10 की जगह 100 रुपये दे दिया और वो कैसे उसको वापस करें। जब उन्होंने वो वापस कर दिया तो उनको बहुत संतोष मिला। ठीक है, ये घटना बताती है कि किस तरह से जो है ईमानदार व्यक्ति आज भी समाज में उपस्थित है। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। लेखक कहते हैं कि मैं कैसे कह दूँ कि सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। ऐसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली। ऐसा नहीं मेरे साथ कभी धोखा नहीं हुआ है, लेकिन ये एक घटना जो है उन सभी घटनाओं से ज़्यादा शक्तिशाली है, जो मुझे आज भी याद है। वो अनेक जो घटनाएं घटी हैं जो मैं नहीं चाहता था, जो ठगी और इसकी घटनाएं हुई हैं मेरे साथ, वो मुझे याद नहीं, लेकिन ये एक घटना जो ईमानदारी वाली हुई है वो मुझे आज भी याद है ना। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया। एक घटना वो और बताते हैं कि एक बार जो है बस से सफ़र कर रहे थे तो क्या बस अचानक से ख़राब हो गई। बस का कंडक्टर उतर के चलता बना तो जो बस में बैठे अन्य यात्री थे वो तरह तरह की बातें करने लगे। किस तरह से बस को लूटा जाता है। बस के ड्राइवर और कंडक्टर डाकुओं से मिले होते हैं और बस को आधे रास्ते निर्जन जंगल में, सुनसान जंगल में रोक लेते हैं और खुद चले जाते हैं। और उसके बाद जो है डाकू आके जो है क्या करते हैं, बस के यात्रियों को लूट लेते हैं। ठीक है, परिवार के साथ अकेले लेखक ही थे, बाकी सब लोग अकेले ही थे और उनके बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं कुछ पता नहीं था और ऊपर से लेखक जो है बाकी लोगों की बातें सुन सुन के डरे हुए भी थे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़ा, मारने पीटने का हिसाब बनाया।
ड्राइवर के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मार डालेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा, ठीक है। अब जो है कुछ जैसे ही कंडक्टर गया तो कुछ नौजवानों ने क्या किया, ड्राइवर को पकड़ लिया और उसके साथ मार पिटाई करने का पूरा मन बना लिया। वो बड़ी दयालु दृष्टि से जो है लेखक की ओर देखने लग गया और कहने लगा कि हम बस का कुछ इंतजाम कर रहे हैं, ये लोग मुझे मार डालेंगे, आप मुझे बचा लीजिए। उसे देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबराए गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इनकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। कई बार रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, लेखक ने अंत में क्या कहा है, अंत में इस निबंध का सार उन्होंने बता दिया कि क्या जब इस तरह से घटनाएं मेरे जीवन में, ये 2 घटनाएं उन्होंने अपने जीवन की बताई और फिर वो कहते हैं कि कैसे कहूँ मैं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कह दूँ कि लोगों के अंदर दया नहीं है। हाँ, मैं ठगा गया हूँ, मैंने धोखा भी खाया है, मेरे साथ विश्वासघात भी हुआ है, लेकिन सिर्फ उन्हीं बातों को याद रखूँ और उन बातों को भूल जाऊँ जब लोगों ने अकारण आकर मेरी सहायता की, मेरे निराश मन को ढांढस दिया, मुझे हिम्मत बंधाई। ठीक है, तो यह गलत हुआ है ना। ऐसी घटना सिर्फ मैं उन्हीं बुरी घटनाओं को याद रखूँगा तो मेरा जीवन कष्टकर होगा, मैं हमेशा दुखी रहूँगा। बजाय उन बुरी घटनाओं को याद करने के मैं अच्छी घटनाओं को याद करूँ तो जीवन सुखमय हो जाएगा, मन निराश नहीं होगा। ठीक है, उन्होंने कविवर गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की एक प्रार्थना का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी प्रार्थना में कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने, कि यदि मुझे धोखा मिले, हमेशा मेरे साथ कुछ बुरा हो, तो भी ईश्वर मैं आपकी दया पे जो है कोई संदेह न करूं। ठीक है, कहते हैं हाँ, मनुष्य की बनाई गई विधियां गलत तरीके से गलत नतीजे पर पहुंच रही हैं। ठीक है, हमें उन्हें बदलना होगा, दोस्तों, आए दिन बदलना ही चाहिए, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं।
किंतु ऐसा नहीं कि पूरी तरह से जो है समाज दूषित हो चुका है, सच्चाई ईमानदारी पूरी तरह से समाज से विलुप्त हो गई। आज भी अच्छे लोग हैं, भलाई करने वाले लोग हैं, लोगों के हृदय में आज भी दया है, दूसरों के प्रति सम्मान है। ठीक है, तो क्या है, मेरे मन निराश होने की आवश्यकता नहीं है।